हेलो फ्रेंड, मैं शिफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर मैपिंग भी इसे बोलते हैं, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी इसे बोलते हैं। रैखिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में रैखिक रूपांतरण बोलते हैं। लीनियर मैपिंग को रैखिक प्रतिचित्रण बोलते हैं। वेक्टर स्पेस ऑफ होमोमॉर्फिज्म को सदिश समष्टि समाकारिता बोलते हैं। तीनों का मीनिंग एक ही है। क्वेश्चन में कोई भी वर्ड यूज हो रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस टॉपिक में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी। इस टॉपिक में क्वेश्चन आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक मैपिंग डिफाइन होगी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये प्रूफ करने में भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन इस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन करेंगे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैपिंग को पढ़ाने से पहले मैं आपको मैपिंग पढ़ाना चाहती हूँ कि मैपिंग कैसे डिफाइन करते हैं, प्रतिचित्रण। तो अपन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ मैपिंग। व्हाट इज अ मैपिंग, कि प्रतिचित्रण क्या होता है। प्रतिचित्रण या मैपिंग ये क्या होती है वो डिफाइन कर। जैसे मेरे पास दो सेट है x और कैपिटल Y, वी आर सेट है। क्या है? सेट है। तो मुझे एक सेट का दूसरे सेट में रिलेशन बनाना है तो मैपिंग के थ्रू अपन बना सकते हैं। तो मैपिंग हमेशा कैसे डिफाइन होती है, f से x की मैपिंग किससे बनेगी, y, यानी f से x का रिलेशन किसके हेल्प से बनेगा, y के फॉर्म में। इसमें आंसर किस फॉर्म में लिखते हैं, एलिमेंट ले रही हूं मैं तो f ऑफ x की मिस किस पे बना रहे हैं, y के फॉर्म में। ऐसा समझ सकते हैं, ये f है, ये x वाला पार्ट है, ये y है, x y, x की इमेज y की इमेज किसके फॉर्म में बनी, y। रिलेशन फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जिससे आप हर व्यक्ति सुबह सुबह या कभी भी एक टाइम अपना चेहरा आईने में जरूर देखता होगा। तो एक एग्जांपल से आप मैपिंग को इजीली फॉर्म में समझ सकते हैं। जैसे आप कांच के सामने या आईना के सामने खड़े हैं तो कांच, आप जो इमेज बन रही है ना, उसमें क्या रिलेशन है वो मैपिंग के थ्रू समझ सकते हैं। तो यदि इस मैपिंग की फॉर्म में अपन डिफाइन करें, तो यदि अपन डिफाइन कर रहे हैं तो x वाला पार्ट डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन। एंड y वाला पार्ट कोडोमेन और रेंज, दो वर्ड यूज होते हैं, कहलाता है। क्लियर? तो कांच जो है वो f है, आप जो खड़े हैं वो डोमेन कहलाता है, उस पे जो इमेज बन रही है वो क्या कहलाएगी, कोडोमेन या रेंज। कोडोमेन कब बोलेंगे, जितने एलिमेंट है उतने की सारी की इमेज बने तो उसको कोडोमेन बोलते हैं, और जितने एलिमेंट हैं उतने की इमेज ना बने तो उसको रेंज बोलते हैं। कांच के सामने सपोज करो 5 व्यक्ति खड़े और पांचों की इमेज बन रही है तो उस पार्ट को कोडोमेन बोलेंगे। क्लियर? और जितने 5 व्यक्ति है, पांचों की इमेज नहीं बन रही है तो उसको रेंज बोलेंगे। डोमेन तो फिक्स रहेंगे, इमेज पर डिपेंड करेगा बनेगी या नहीं बनेगी। तो क्लियर हो रहा, एफ एक्स की हेल्प से किस पे बनेगा, वाई पे इमेज बनेगा। तो इमेज बनने के लिए आप भी जरूरी हो और कांच भी जरूरी है, तो क्या बनेगी, इमेज। तो एफ की हेल्प से एक्स की इमेज किस पे बन रही है, वाई। क्लियर? इमेज क्लियर हो गई सबको। अब इमेज डिफाइन तो होगी। अब यदि अपन डिफाइन करें यूएफ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ा रही हूँ। लेट यूएफ इन ए वीएफ इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस, देन मैं मैपिंग यू की वी पे, यानी कि जो मुझे इमेज बनानी है एक वेक्टर स्पेस की दूसरे वेक्टर स्पेस पे बनानी है। क्लियर? तो यदि मैपिंग में यहाँ पर डिफाइन करूं, जैसे मुझे एक इमेज बनानी है एक वेक्टर स्पेस की, किस पे बना रहे हैं, वी में, तो वी एफ और यू पे से नोट करते थे। तो यू एफ वेक्टर स्पेस है, वी एफ भी क्या है, वेक्टर स्पेस। अब आइडेंटिटी एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो इसके आइडेंटिटी एलिमेंट को 0 से नोट कर रहे हैं और इसके आइडेंटिटी को 0 वेक्टर से नोट कर रहे हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट टी, अल्फा की इमेज किस पे बन रही है, वी के फॉर्म में। तो अल्फा एलिमेंट किसका जा रहा है, यू में, तो उसकी इमेज किस में जाएगी, वी में। अल्फा एलिमेंट किसका है, यू, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो किस पे बनेगी, वी पे। इमेज समझ में आ रहा, इमेज मतलब टी की जो इमेज बना रहा है वो किस पे बनेगी, वी में। क्लियर हो रही? यानी कि एफ, यदि इमेज एफ की फॉर्म में बन रही है। क्लियर? अल्फा एलिमेंट किसका है, यू का, तो एफ अल्फा एलिमेंट किसका हो जाएगा, वी का। क्लियर हुआ? इमेज किस पे जाएगी, वी में। कंफ्यूज मत होना, एफ
जीरो एलिमेंट किसका है, यू का, तो एफ जीरो एलिमेंट किसका बन जाएगा, वी का। क्लियर। डेफिनेशन पे आते हैं, लेट यू एफ वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस, देन अ मैपिंग यू की किस पे बना है, वी एस का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे यदि वो दो प्रॉपर्टी फॉलो करे। टी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा एलिमेंट किसके होंगे, यू के, तो इमेज अलग अलग हो जाएगी। यानी कि एडिशन की वेक्टर की इमेज बना रहे हैं तो इमेज कैसे इक्वल टू के अलग, अल्फा की अलग, वी के अलग, एडिशन फॉर्म में हो जाएगी। स्केलर और वेक्टर का मुझे इमेज बनानी है, ए अल्फा की, इमेज हमेशा किसकी बनेगी, वेक्टर की, अपन वेक्टर स्पेस पढ़ रहा है, तो ए बाहर आएगा, टी अल्फा होगा। यानी लीनियर के लिए दो प्रॉपर्टी फिक्स है, दो प्रॉपर्टी फॉलो करें या सिंगल प्रॉपर्टी बनाइए, ए अल्फा बी बीटा, तो यदि इमेज बनाए तो ए बाहर आएगा, इमेज किसकी बनेगी, अल्फा की, यहाँ से बी बाहर आएगा, इमेज किसकी बनेगी, टी बीटा। या तो दो प्रॉपर्टी फॉलो को या तो सिंगल। अब यहाँ पर डिफाइन करा है, टी अल्फा इज इमेज ऑफ किसकी है, अल्फा की। इट इज आल्सो वेक्टर होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ये चीज मैंने हिंदी में लिख रखी है। मान लो यू एफ वी एफ किसी क्षेत्र एफ पर दूसरे समष्टियां हैं, तब प्रतिचित्रण टी यू से वी रैखिक प्रतिचित्रण या रैखिक समकालिकता कहलाता है यदि दो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। क्लियर। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करने हैं, वो अपन लिखते हैं। तो सबसे पे थ्योरम है, लेट एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ यू इनटू वी, यानी वो होमोमॉर्फिज्म यानी दो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है और तीन प्रॉपर्टी फॉलो करना है कि आइडेंटिटी की इमेज माइनस पे बनेगी, माइनस की इमेज नहीं बनेगी, बस अल्फा की बनेगी। माइनस की एडिशन के फॉर्म में तो है ही प्रॉपर्टी, माइनस की भी प्रूफ करके दिखानी। यहाँ पर जीरो एलिमेंट यू का है, जीरो वेक्टर वी का है, अल्फा एलिमेंट यू का है, एफ अल्फा बीटा भी किसके हैं, यू के। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे गिवन दैट, कि गिवन क्या है मुझे। गिवन में फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट गिवन है मेरे पास कि यू एफ एंड वी एफ क्या है, वेक्टर स्पेस है। क्या है, वेक्टर स्पेस है, ये क्वेश्चन में गिवन है। एफ से नोट कर रहे हैं, एफ यू से किस में, वी इस कैसा है, होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म की कितनी प्रॉपर्टी थी, अभी प्रॉपर्टी पता ही। पहली प्रॉपर्टी है एफ अल्फा प्लस बीटा की इमेज बना रहे हैं, तो एफ अल्फा की हमें अलग बनेगी, एफ बीटा की अलग बनेगी एडिशन के बाद। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, एफ ई अल्फा की इमेज बना रहे हैं, तो ए की इमेज नहीं बनेगी, किसकी बनेगी, अल्फा की। दोनों को मिक्स करके एक प्रॉपर्टी है एफ ई अल्फा प्लस बी बीटा। आईना को यहाँ पर नाम एफ से नोट करा है, वहां पर टी के फॉर्म में डिफाइन करिए, ए आ जाएगा एफ अल्फा, यहाँ पर बी आ जाएगा एफ बीटा। ये क्वेश्चन में गिवन है। शो क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, टू शो। यहाँ पर स्पेस है नहीं मेरे पास, तो यहाँ लिख रही हूँ टू शो। सो में पहली चीज मुझे लिखनी है कि एफ जीरो की इमेज किस पे बन रही है, जीरो वेक्टर पे, जहां पर जीरो एलिमेंट किसका है, यू का, और जीरो वेक्टर एलिमेंट किसका है, वी का। एंड सेकंड प्रॉपर्टी है एफ माइनस अल्फा की वैल्यू किसकी आ रही है, माइनस बाहर आ जाएगा अल्फा। अल्फा एलिमेंट किसका है यहाँ पर, यू का। अल्फा माइनस बीटा की मैं इमेज बना रही हूँ, तो एफ अल्फा अलग हो जाएगा, माइनस एफ बीटा अलग हो जाएगा। इस कंडीशन में अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट होंगे, यू के। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये शो करना है। तो स्टार्टिंग से करेंगे, फर्स्ट चीज प्रूव कर रहे हैं। पहली चीज कि एफ जीरो की इमेज किस पे बन रही है, एफ जीरो वेक्टर। ये मुझे शो करके दिखाना है। क्लियर, यहाँ पे डाउट तो नहीं है किसी को, ये मुझे शो करना है, तो इसको अपन देखते हैं कैसे शो करेंगे। तो यहाँ पर सिंस सबसे पहले क्या लेके चली मैं, सिंस अल्फा एलिमेंट किसका है, यू का है, तो इंप्लाइज करेगा एफ अल्फा एलिमेंट किसका बन जाएगा, वी का बन जाएगा। आइडेंटिटी लॉ लगा रहे हैं कि एफ अल्फा जीरो किसके इक्वल टू होगा, एफ अल्फा के। आइडेंटिटी लॉ ये होता है कि नहीं होता है। जीरो वेक्टर किसके इक्वल टू होगा, एफ अल्फा। कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी। ये किसके लिए बना रहा है, वी के लिए, तो एफ फॉर्म में डिफाइन कर रखा है। और आई इज किसका एलिमेंट है, सिंस जीरो वेक्टर किसका लिया है मैंने, वी का। क्वेश्चन में गिवन है। इसको वैसे क्या ले सकते,
अब आइडेंटिटी एलिमेंट किसका बना रहा है? अल्फा। अल्फा एलिमेंट किसका था? यू का। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर क्या बनेगा? इनवर्स लॉ की वैल्यू किसकी इक्वल टू हो जाएगी? 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस 0 लिख सकते हैं। आइडेंटिटी लॉ लगा रही हूं मैं। कौन सा लॉ लगा रही? आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ में क्या बन जाएगा? 0 वेक्टर यू का है, तो अल्फा में किसको ऐड करने पर? 0 ऐड करने पर आंसर कितना आएगा? अल्फा। ये प्रॉपर्टी लगा दी। तो एफ अल्फा इक्वल टू कितना? प्लस 0 वेक्टर। एफ इस कैसा है? होमोमॉर्फिक है, तो एफ अल्फा की इमेज अलग बनेगी, एफ 0 की इमेज अलग बनेगी। सिंस एफ इस कैसा है? होमोमॉर्फिक, क्वेश्चन में बनेगी। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे, लेफ्ट हैंड से कैंसिल हो जाएगा, तो 0 वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? f0। कौन सा लॉ लगाया है? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। हिंदी में बोलते हैं बाम निरसन नियम। निरसन नियम क्या कहलाता है? मुझे कैंसिल करना है तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं किया, एफ अल्फा गया अल्फा, कैंसिल करेंगे। लेफ्ट हैंड से कैंसिल करें तो लेफ्ट कैंसिल, राइट से करेंगे तो राइट। ये दोनों लेफ्ट हैंड से थे, तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगी। तो रिजल्ट क्या मिल गया अपन को? f0 इक्वल टू क्या मिल गया? 0 वेक्टर। ये मुझे शो करना था, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ये मुझे शो करना था, हैंस प्रूव्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, सेकेंड लॉ फॉलो करना है। f माइनस अल्फा की वैल्यू माइनस अल्फा की इक्वल टू होती है, मुझे शो फॉर ऑल। 0 एलिमेंट किसका था? u का, और 0 वेक्टर किसका था? v का। ये डिफाइन कर लिए किसकी क्या एलिमेंट, ये मुझे शो करना है। तो v है, जो अपन ने प्रूव करा उसको लेके चलेंगे। f0 इक्वल टू क्या प्रूव करा मैंने? 0 वेक्टर, ये मुझे शो करा। अब वैल्यू मुझे डिफाइन करनी है अल्फा माइनस अल्फा, तो f तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रही हूँ। यहाँ पर इसको अल्फा आइडेंटिटी लॉ लगा रही हूँ, सिंस अल्फा एलिमेंट किसका है? यू का है, तो अल्फा माइनस अल्फा किसकी इक्वल टू होगा? 0 का। तो इस 0 की वैल्यू पुट ऑन कर दी। एफ कैसा है? होमोमॉर्फिक है, एफ अल्फा प्लस एफ माइनस अल्फा इज अ 0 वेक्टर। सिंस एफ इज कैसा है? होमोमॉर्फिक है, क्वेश्चन में गिवन है, तो दोनों की इमेज कैसी हो जाएगी? अलग हो जाएगी। क्लियर? एफ इस पे अलग, इस पे अलग हो गया, यहाँ पे डाउट तो नहीं है। अब यदि अपन डिफाइन करें एफ अल्फा किसका एलिमेंट है? वी का, क्योंकि अल्फा एलिमेंट यू का है, तो इसमें यदि इनवर्स लॉ लगाए तो क्या बन जाएगा? एफ अल्फा माइनस एफ अल्फा। समझ में आई कि नहीं आई? यदि एल्फ अल्फा का हम इनवर्स लॉ लगाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 0 वेक्टर। आएगी कि नहीं आएगी? इसको इससे कंपेयर कराओ तो एफ अल्फा और एफ माइनस अल्फा की जगह ये एलिमेंट, आंसर कितना आ रहा है? 0। यानी किसी एलिमेंट उसको ऐड करने पर क्या आ रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट, या उसका इनवर्स एलिमेंट होगा, दिख रहा? कंपेयर कराओ तो यहाँ पर क्या रिजल्ट मिल जाएगा मुझे? एफ माइनस अल्फा की वैल्यू किसकी इक्वल टू हो जाएगी? एफ माइनस अल्फा। कंपेयर कर दिया और ना, ये रिजल्ट मुझे शो करना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस क्या मिल गया मुझे? एफ माइनस अल्फा की वैल्यू क्या प्रूव हो गई? अल्फा एलिमेंट किसका है यहाँ पर? यू का। हैंस प्रूव्ड, ये मुझे प्रूव करना। इसको फिर से समझा देती हूँ जिनको समझ में नहीं आया वो अच्छे से। तो यदि यहाँ पर डिफाइन करें, यहाँ पर पहले आइडेंटिटी लॉ लगाए यू के लिए, तो अल्फा अल्फा एफ इज अ होमोमॉर्फिक, इसके साथ इसके साथ। अब एफ एक एलिमेंट उसमें ऐड करने पर 0 वेक्टर एज आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइन कर रहा है, तो एफ अल्फा किसका है? वी का। तो एलिमेंट में उसका इनवर्स कौन सा बनेगा? माइनस एल अल्फा। अब इसको यदि इससे कंपेयर कराए तो एल्फा अल्फा सेम है, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल टू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये रिजल्ट मैंने डिफाइन कर रखा है। लास्ट लॉ अपन को डिफाइन करना है कि एफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू एफ अल्फा माइनस एफ बीटा के इक्वल टू होती है। वहां पर फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा किसके एलिमेंट होंगे? आपके यू के एलिमेंट होंगे, ये क्वेश्चन में गिवन है।
तो दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है तो वी हैव क्या लेके चलेंगे अपन, एफ अल्फा माइनस बीटा लेके चलेंगे। क्लियर। अब मेरे पास जो लॉ है वो प्लस की फॉर्म में पता है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का साइन बना सकते हैं क्या, इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, ठीक है। एफ कैसा है, होमोमॉर्फिक, तो एफ अल्फा का इमेज अलग बनाएगा, प्लस का साइन एफ माइनस बीटा का इमेज अलग बनाएगा, क्योंकि एफ कैसा है मेरा, होमोमॉर्फिक है। होमोमॉर्फिक की डेफिनेशन किस में लगती है, एडिशन। क्लियर। अभी अपन ने एक प्रॉपर्टीज बनी, यदि माइनस की इमेज बना रहे हैं तो माइनस बाहर आती है, माइनस बाहर आ जाएगा। कहां से लिखा, फ्रॉम। सेकेंड क्या थी प्रॉपर्टी, एफ माइनस अल्फा की इमेज बना रहा है तो माइनस बाहर आएगा, अल्फा की इमेज बनाए, ये चीज बीटा के लिए बना ली। तो एफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, अल्फा माइनस एफ बीटा। ये मुझे क्या करनी थी, शो करनी थी, प्रूव्ड। क्वेश्चन इजी थे, उसी प्रॉपर्टी से अपन ने क्वेश्चन डिफाइन। तो आज देखिए, तो आज मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन कराया, डेफिनेशन आप पढ़ाई। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ। इसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए। तब तक इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।